छठा मुगल बादशाह औरंगजेब कैसे राजा बना? औरंगजेब आलमगीर छठा मुगल बादशाह था। उसने लगभग 50 साल तक इंडिया पे राज किया। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को आकार दिया। औरंगजेब एक कुशल सेनापति था। उसने मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक फैलाया। वो एक धार्मिक मुसलमान था। औरंगजेब इस्लामी कानून का सख्ती से पालन करने के लिए जाना जाता था। वह एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान था। औरंगजेब अपनी बुद्धिमत्ता और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। वह अपनी क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। इसने उसे इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना दिया। कुछ उसे एक महान सम्राट के रूप में देखते हैं जो भारत में स्थिरता और समृद्धि लाया। दूसरे उसे एक अत्याचारी के रूप में देखते हैं जिसने हिंदुओं को सताया और उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया। यह निबंध औरंगजेब के शासनकाल पर इन विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाएगा। एक शक्तिशाली शासक, गद्दी पर औरंगजेब के काम। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए बड़े बदलाव का समय था। उसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थिरता लाई। उसने कई सुधार भी लागू किए। औरंगजेब न्याय में दृढ़ विश्वास रखता था। उसने पूरे साम्राज्य में अदालतों की एक प्रणाली स्थापित की। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सभी प्रजाओं को उचित व्यवहार मिले। उसने कर प्रणाली में भी सुधार किया। उसने इसे गरीबों के लिए अधिक न्याय संगत बनाया। वह कला और विज्ञान का संरक्षक था। औरंगजेब ने कई मस्जिदों, पुस्तकालयों और अस्पतालों के निर्माण का काम शुरू करवाया। वह अपनी साधारण जीवन शैली और अपनी धार्मिकता के लिए जाना जाता था। वह एक अनुशासित जीवन जीता था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ाता था। वह नियमित रूप से रोजा भी रखता था। औरंगजेब का शासनकाल मुगल शक्ति के उच्च बिंदु को दर्शाता है। इसने साम्राज्य के पतन के बीज भी बोए। उसके लंबे युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। उसकी धार्मिक नीतियों ने उसकी कुछ प्रजा को अलग थलग कर दिया। हीरो या विलेन? औरंगजेब के राज के बारे में अलग अलग विचार। औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति है। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, दूसरे उसे विलेन के रूप में देखते हैं। ऐसा उसकी पॉलिसीज की वजह से है। वे अक्सर एक दूसरे का खंडन करती थीं। वह कई बार सहनशील था, कई बार वह कठोर था। जो लोग उसे हीरो के रूप में देखते हैं वे उसकी सैन्य उपलब्धियों की ओर इशारा करते हैं। वे उसके प्रशासनिक सुधारों का भी उल्लेख करते हैं। उनका तर्क है कि वह एक न्यायप्रिय शासक था। वह एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य बनाना चाहता था। उनका कहना है कि उसकी नीतियां साम्राज्य को एकजुट करने के लिए थीं। जो लोग उसे विलेन के रूप में देखते हैं वे हिंदुओं के साथ उसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। वे गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से लगाने की भी ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि वह एक धार्मिक कट्टरपंथी था। वह एक इस्लामी राज्य बनाना चाहता था। विवादों का समय। औरंगजेब की जटिल विरासत की जांच। औरंगजेब की विरासत जटिल और विवादित है। वह विरोधाभासों का आदमी था। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था जिसने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। हालांकि उसकी नीतियों के कारण धार्मिक तनाव और अशांति भी फैली। उसने सख्त इस्लामी कानून लागू किए। उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने गैर मुसलमानों पर भी टैक्स लगाया। इन कार्यों ने कई लोगों को अलग थलग कर दिया। विवादों के बावजूद औरंगजेब एक बेहद प्रभावी शासक था। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और प्रशासक था। उसने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी विरासत पर आज भी बहस जारी है। औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह महान मुगलों में आखिरी था। 1707 में उसकी मृत्यु ने साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। औरंगजेब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना हुआ है। इतिहासकारों और छात्रों द्वारा उसका अध्ययन और बहस की जाती है।